बाऊजी। हाँ जी। बाऊजी, आप बाहर जा रहे हैं? ना पुत्र, बाहर नहीं जा रहा हूँ, धंधे पे जा रहा हूँ, टैक्सी चलाना। पर बाऊजी इसकी जरूरत क्या है? किस बात की जरूरत क्या है? साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है तू? बाऊजी, हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि और देख यार, तेरा तो है आज संडे, तेरे पास है टाइम ही टाइम, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है ना। बाऊजी एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे थे कि अब ये टैक्सी चलाने की जरूरत ही क्या है? हाँ बाऊजी। ओए, मेरे टैक्सी चलाने से तेरे को शर्म आती है? न तेरे दफ्तर में कोई कुछ कहता है? नहीं बाऊजी, हमें दुख होता है बाऊजी कि हमारे होते हुए। और बाऊजी वैसे भी जरूरत क्या रह गई है? सर पे छत है, 2 वक्त की रोटी है। ओए, और तू अब अपने बाप को मुहावरे सिखाएगा? हैं? लेक्चर पिलाएगा? बाऊजी आप हमेशा मेरी बात को गलत समझते हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब किचन एक हो गई है तो खर्चों में तो कमी आती ही है ना। हाँ बाऊजी, और बाऊजी आपके आशीर्वाद से घर में इतना पैसा तो आ ही जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। और वैसे भी बाऊजी, आपने तो सिखाया है कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चद्दर हो। और आपके बच्चे सब कितने खुश हैं बाऊजी। बस सिर्फ आप लोगों का प्यार का साया हमेशा हमारे साथ रहे। ओए देख, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है, नाज है, लेकिन पुत्र जब तक हाथ पैर सलामत हैं और बंदे को काम तो करना ही चाहिए ना। और फिर गड्डी निकालता हूँ तो रात को घर कुछ लेकर ही लौटता हूँ ना। पर बाऊजी आप समझते क्यों नहीं है? ओए, जितना वक्त तू मुझे समझाने में बर्बाद कर रहा है ना, उतना ये सोचने में लगा कि तुझे आगे चलकर लाइफ में क्या करना है, अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है। बाऊजी आप क्या सोचते हैं कि मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ हूँ? एक तो ये कुछ किस्मत और कुछ फैमिली के हालात मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देते। और देखो पुत्र, जो किस्मत और हालात को कोसते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। कर पाते हैं वही लोग जो मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। और पुत्र जी, काम ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। बाऊजी, मैं आपकी हर बात को अपनी जिंदगी के अंदर उतारना चाहता हूं। बाऊजी, मैं आपका बेटा हूं, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं बाऊजी। बाऊजी, जब चाचू जिंदा थे आप कितने खुश रहते थे बाऊजी। आप घूमते थे, बातें करते थे। बाऊजी, मैं आपको वैसा ही देखना चाहता हूं बाऊजी। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन मैं आपको सुख देना चाहता हूं, आराम देना चाहता हूं। दरअसल बाऊजी आज छुट्टी है ना, तो हम सब ने प्लान किया था कि आज पकोड़े शकोड़े बनाएंगे। तो आज अगर आप रुक जाते तो। ओए शशि, चल गेट खोल। चाचा बॉल दो ना, मुझे खेलना है। रात को अभी की तबीयत खराब हो गई थी, पता है भाभी? पता है? कैसे पता चला? वो भाभी जब रात को मामा को बुलाने आई थी, हम वहीं पर थे। भाभी, हुआ क्या था? लगता है टेंशन और डिप्रेशन की वजह से उसका बीपी लो हो गया। भाभी बता रही थी कि रात को उसने कुछ खाया भी नहीं। बोल दो ना। भाभी, गुड्डू के रूम में तो सिर्फ सिंगल बेड है, फिर ये कहाँ सोए थे?
सुरेश भाई साहब कह रहे थे कि अभी और वो बेडरूम में साथ सो जाएंगे और भाभी गुड्डू के रूम में, लेकिन अभी ने कहा कि वो हॉल में सो जाएंगे। एक्चुअली बीच का दरवाजा खुला रहने से सारी आवाजें साफ साफ सुनाई देती हैं। मुझे खेलना है, बॉल दो ना। जाओ, मैं नहीं खेलता। एक्सक्यूज मी, हम लोग खेल रहे थे, गलती से बॉल अंदर आ गई। प्लीज आप लोग बॉल देंगे? I'm sorry. राधिका, अभी जब अभी ने तुम्हें सॉरी कहा ना, जिस तरह से वो तुम्हें देख रहा था, उसकी आंखों में, उसकी आवाज में एक तरह की सच्चाई थी, है ना? भाभी, हम अपने लिए कॉफी बनाने जा रहे हैं, आप लोग की? भाभी निकालिए 10 रुपए। अरे 10 रुपए क्यों? अरे चाय जी, आज भाभी ने बड़े तैश में आके शर्त लगाई थी कि बाबूजी टैक्सी चलाने नहीं जाएंगे, बल्कि अब पकौड़े खाने घर पर आएंगे। कहाँ है? चलेगा टैक्सी लेकर? आएंगे आएंगे, सब्र करो। अरे भाभी, वो नहीं आने वाले। अगर वो इतनी आसानी से मान जाए ना, तो उनका नाम कैसे रह जाएगा? विशेषर नाथ कपूर। मेरा नाम बशेश्वर नाथ कपूर है और हमेशा बशेश्वर नाथ कपूर ही रहेगा, समझा? शशि, लाओ 10 रुपए लाओ। मैं शर्त जीत गई, लाओ। आप पुत्र जी, आप वाकई शर्त जीत गए। चाहिए मैं सुखी दी टैक्सी वापस कराया। आज से टैक्सी चलाना बंद। पुत्र, मैं सिर्फ घर नहीं आया, वापस अपने घर लौट आया। ये लो जी, आपके शर्त के 10 रुपए और बाकी दी मिठाई। हाँ? पहुंचा। आजा। वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात। क्या जी, अब तो इतना रज के खा लिया कि लंच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस घर में सबकी पुरानी आदत है, कहते हैं खूब खा लिया, पेट भरा हुआ है, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर सबको भूख लग जाती है। लेकिन चाय जी, सबके टॉप में अज्जू है। अज्जू पता है क्या कह रहे थे दोपहर में? अज्जू कह रहे थे कि चाची से कहना कि लंच में आलू के परोठे और खीर बनाना। हेलो जी जी आशीष जी, जी 1 मिनट। भाभी, आशीष जी डाल दो ना प्लीज।
प्लीज आज मत जाइए ऑफिस प्लीज। हेलो, यस सर। जी जी सर। यस सर। जी सर। थैंक यू सो मच सर। जी मैं बता दूंगी। हाँ जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन। जी क्या कहते हैं जी आशीष जी? बाबूजी, शशि के बिजनेस के लिए जो हमने एप्लीकेशन दिया था ना लोन के वास्ते, वो सैंक्शन हो गया। वाह ग्रेट बॉबी चेक ग्रेट। मिलने वाला है। लोन के लिए एप्लीकेशन? पर मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं। एक्चुअली बाबूजी हमने सोचा पहले लोन सैंक्शन हो जाए फिर हम आपको। अच्छा जी, चलो ठीक है, लेकिन एक बार पहले भी आशीष जी ने हमें लोन दिलवाकर मुसीबत मोल ले ली थी। घर के दरवाजे पर नीलामी का नोटिस लग गया था। म्याद की तलवार 24 घंटे सर पे लटकी रहती थी। जीना हराम हो गया था हमारा। एक बार फिर से क्यों आशीष जी टेंशन मोल लेना चाहते हैं जी? बाबूजी, आशीष जी ने कहा है कि कपूर साहब के नियत और जुबान पर ना हमें कभी डाउट था और ना ही कभी होगा। जो आदमी अपने लोन चुकाने के लिए अपने ही घर के एक एक ईंट को बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो शशि तो उनका ही खून है ना। अब तुझसे सोच क्या रहे हो जी? हाँ, हर ये ऊपर नीचे तो चलता ही रहता है, और फिर हम भी तो दुनिया के साथ ही हैं। शशि को कुछ करने का मौका मिला है तो सोचना क्या उसमें। ना ना, बिल्कुल ठीक कहते हो आप जी, बिल्कुल ठीक कहते हो। जब अच्छा वक्त आता है ना तो सारा का सारा काम अच्छा ही होता रहता है। लेकिन ये खोता करेगा क्या है? बाबूजी, मैं चाचू का सपना पूरा करूंगा। कृष्णा ट्रांसपोर्ट की रीलॉन्चिंग, पहले पेट्रोल पंप फिर ट्रांसपोर्टेशन। शाबाश शाबाश पुत्र, शाबाश। नहीं बाबूजी, लेकिन ये सारी की सारी प्लानिंग हमारी भाभी श्री की थी। अच्छा जी, नहीं, वेरी गुड पुत्र, वेरी गुड। देन यू ऑल मस्ट गो अहेड। यस। भैया। अरे अभी बेटा नाश्ता कर ले। नहीं भैया, मैंने नाश्ता कर लिया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बेटा, ओके भैया, बाय। और हाँ, सुन 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 जी। हाँ, वो राधिका से कुछ बात हुई? उसका रुख कुछ नरम हुआ या नहीं? नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि राधिका मुझे कभी माफ करेगी। देख अभी, राधिका बेसिकली बहुत अच्छी लड़की है, और तुझसे गलती भी तो कितनी बड़ी हुई है। मेरी बात मान, एक काम कर, हिम्मत करके अपने रूम में जा, उसका हाथ पकड़ और माफी मांग ले। लेकिन भैया, समझा करना यार, जब तेरी भाभी नाराज होती है ना तो हम ऐसे ही करते हैं। हाँ? ठीक है भैया। ओके भैया। ओके। आइए वागले साहब। अरे भैया, और यहाँ, हाँ यहाँ तक है। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्यों, तुम्हें कुछ कम दिखाई देता है? ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, ये काम आपने अभी से कैसे शुरू कर दिया? तो क्या तुमसे मुहूर्त निकलवाती? मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो मुहूर्त निकालूंगा, और वैसे भी आपने बाबूजी को अभी फुल पेमेंट नहीं किया है भाभी। ये बात तुम कह रहे हो या बाबूजी ने कहलवाई है? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर बात बाबूजी से पूछ कर करूंगा। लेकिन ये बात डेफिनेट है भाभी कि ये दीवार तब तक नहीं खींचेगी जब तक आप बाबूजी को फुल पेमेंट नहीं कर देती। बड़ी ऊंची आवाज में बात करने लग गया है तू। यही तमीज सीखी है तुमने? आप मुझे तमीज वगैरह मत सिखाओ, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? भाभी भाभी प्लीज,
आप शशि से इस टोन में बात मत कीजिएगा। आ गई तुम्हारी वकीलनी। अनीता, अरे क्या पकड़ा खड़ा कर रखा है तूने? बोलिए, सब लोग मिलके मुझे ही बोलिए, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बोले जब घर की इज्जत नीलाम हो रही थी और मैंने घर की इज्जत बचाई। भाभी आप ये सब काम प्लीज रोक दीजिए। ओए शशि, देखिए ना बाबूजी। ओए चुप कर जा। बड़ों से बहस करता है। बाबूजी बड़े मजबूर करते हैं छोटों को बोलने के लिए। लेकिन बात तूने शुरू की थी। तो क्या गलत किया था? अगर ये दीवार खिंच गई तो वो हिस्सा उनका हो जाएगा बाबूजी। उनका हो चुका है। वो पोर्शन अनीता का हो चुका है, सारे जानते हैं ये बात। बिना पूरी रकम दिए बगैर। चुप। ये करण की वोटी और मेरे बीच का मामला है, तुझे बीच में बोलने की कोई लोड़ नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बाबूजी, क्यों जरूरत नहीं है? हमें पैसे की सख्त जरूरत है और ये बात आप भी जानते हैं। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि इस वक्त मेरा हाथ तंग चल रहा है और 1-1.5 महीना तो लगेगा सारे पैसे देने में। अब आप ही बताइए कि मैं काम शुरू करूं या रुकवा दूं। हाँ, आप अपना काम शुरू करो जी। लेकिन बाबूजी आप समझ ये सब क्या है अनीता? ये काम कुछ दिनों के लिए रोक देगी तो तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। चुप रहिए जी। क्या चुप रहो जी? चल अंदर। और आप लोग भी चलिए, बाद में इन्फॉर्म करेंगे कब आना है। चल।